बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक मर्तबा फिर सॉलिड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलसिले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने फिर जा रहे हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिएगा, ये लो सिग्नल्स है, ये लो सिग्नल्स है, इसको कन्वर्ट करता है हाई सिग्नल्स में, यानी इसमें इसकी पोलैरिटी भी तब्दील हो सकती है। मतलब ये लो सिग्नल ऐसे भी चेंज हो सकता है, ऐसे भी तब्दील हो सकता है, यानी इसकी पोलैरिटी भी तब्दील भी कर सकता है। ये लो स्ट्रेंथ सिग्नल्स को, लो सिग्नल्स को हाई स्ट्रेंथ की सिग्नल्स में कन्वर्ट करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कहलाता है? एम्पलीफायर। और ट्रांजिस्टर यूज होता है एज एन एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आपको ट्रांजिस्टर से के टॉपिक पर बात की थी। पिछले 2 लेक्चर्स पे ट्रांजिस्टर पे ही बात हुई थी, आज उसका तीसरा लेक्चर है। तो ट्रांजिस्टर याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये 3 टर्मिनल डिवाइस है जो चार्जेस के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल्स को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ ट्रांसफर करता है। ट्रांजिस्टर्स 2 जंक्शन डिवाइस था। मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर 2 टाइप की होती है। एक टाइप मैंने आपको बताया था एनपीएन, एक बताया था पीएनपी। मैंने कहा था ये 2 टाइप का ट्रांजिस्टर होता है। फिर मैंने आपको इसकी प्रेजेंटेशन भी बताई थी। ये प्रेजेंटेशन थी, ये प्रेजेंटेशन थी, ये प्रेजेंटेशन थी। अगर एरो बाहर की तरफ है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, एरो अंदर की तरफ है तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस एरो का मतलब ये नहीं है कि करंट इधर उधर जा रहा है। ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होगा कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। तो अगर एरो बाहर की तरफ है तो एनपीएन और अंदर की तरफ है तो पीएनपी। इस पे बहुत डिटेल में बात हुई। ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। फिर आपको बताया था कि इमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, बेस कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायसिंग में होगा। इमीटर के अंदर डॉपिंग बहुत अच्छी होती है, बेस में वीक होता है, बहुत लो होता है, कलेक्टर में मॉडरेट डॉपिंग हुई भी होती है, इमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में की। स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रांजिस्टर्स को यूज करना शुरू कर दें, यानी आपके ज़हन पे आए कि मैं ट्रांजिस्टर को यूज करूं, तो ट्रांजिस्टर को यूज करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, आप ट्रांजिस्टर को एज अ कॉमन एमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। दूसरा, आप यूज कर सकते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। और तीसरा आप यूज कर सकते हैं कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। यानी 3 तरीके से आप ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन, अगर ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करना हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हम इस्तेमाल करें? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर अगर ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करना है तो हम ऑप्शन लेते हैं ये, जब आप इमीटर को एज अ कॉमन इस्तेमाल करते हैं, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तो फिर ट्रांजिस्टर यूज होता है एज एम्पलीफायर, यानी फिर ट्रांजिस्टर लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। क्वेश्चन अराइज होता है कैसे? तो स्टूडेंट पहले तो मैं आपको एक ट्रांजिस्टर बना के दिखाता हूं, सॉरी एक एम्पलीफायर बना के दिखाता हूं, यानी उसका सर्किट डायग्राम, प्रैक्टिकली एम्पलीफायर नहीं बना रहा, मैं सर्किट डायग्राम बना के दे रहा हूं कि कैसे ये बनेगा। देखिएगा, मैंने पहले लिया, दिख रहा है आपको, ठीक है, मैंने पहले लिया ये एक ट्रांजिस्टर और वो लिया मैंने एनपीएन, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन एरो बाहर की तरफ है, ये मैंने लिया इमीटर, ये लिया कलेक्टर और ये लिया मैंने बेस, ये है बेस, ठीक, ये मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है। अच्छा, कॉमन एमीटर बनाना है तो यहां पर पहले बेस का एक रेजिस्टेंस लगाइए, दिस इज आरबी, रेजिस्टेंस ऑफ बेस। इमीटर बेस फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग, नेगेटिव टर्मिनल है तो इसके साथ नेगेटिव ही कनेक्ट होना चाहिए ताकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाए। इसके वोल्टेज को कहिए वी बी ई, बेस इमीटर का वोल्टेज, यहां ये कलेक्टर का रेजिस्टेंस लगाइए आरसी, ये रिवर्स बायसिंग में होगा, ये किसमें होगा? रिवर्स बायसिंग, तो ये एन है तो इस पे टर्मिनल कौन सा जाएगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसके वोल्टेज को कहिए वी सी ई, क्योंकि ये नीचे यहां कहां आके कनेक्ट होगा? एमीटर से, सीई, ये सीई, इसका वोल्टेज सी, दिस नेगेटिव दिस पॉजिटिव, ये माइनस ये प्लस। यहां से लेंगे इनपुट, सॉरी यहां से देंगे इनपुट, यहां से देंगे इनपुट, यहां से इनपुट, इसको कहिए वी इन, वी इन इनपुट, यहां से लेंगे आउटपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट, इसको वी ओ कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम तैयार हो गया, ये एक एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम तैयार, यहां से इनपुट दीजिए लो सिग्नल्स में, यहां से आउटपुट लीजिए, आपको हाई स्ट्रेंथ के सिग्नल्स मिलेंगी। लेकिन जरा साबित भी तो करते हैं, प्रूव भी तो करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा सही कह रहा हूं कि यहां से लो सिग्नल देंगे यहां से हाई सिग्नल मिलेगा, जरा वर्किंग कुछ करते देखते हैं, करते हैं प्रूफ। देखिएगा, सबसे पहले जरा इनपुट पे बात करें। आपको पता है ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I बराबर हो गया किसके? V ओवर आर के, ऐसा ही है। तो स्टूडेंट फिर हुआ क्या, देखिएगा, इनपुट तो इधर है यानी बेस इमीटर, ये बेस ये इमीटर, ये इनपुट है, इधर से इनपुट, तो करंट किसका है? बेस का, बेस दे रहा है करंट आई बी, ये इनपुट करंट बेस करंट, वोल्टेज किसका? वी बी ई,
जब बेस इमीटर होता है तो आपको पता है रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, डॉपिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। तो लो रेजिस्टेंस है तो R लिखा, इनपुट है तो I लिखा, इमीटर के लिए है तो E लिखा। चले ये हमने इनपुट करंट निकाल लिया। आउटपुट पे आते हैं, आउटपुट पे आते हैं। स्टूडेंट्स आउटपुट में आपको याद है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको गेन करंट के बारे में बताया था, याद है? IC और IB के दरमियान जो रिलेशन था उसको बीटा बोला था, IC और IE के दरमियान जो रिलेशन था उसको हम लोगों ने अल्फा बोला था, याद है? गेन करंट, ठीक है। तो देखिएगा बीटा किसके बराबर था? IC ओवर IB के, ऐसा ही है। कलेक्टर के करंट और बेस के करंट के दरमियान रेशियो को क्या बोला था? बीटा। ये गेन करंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, IC ये हो गया बीटा IB, क्योंकि आउटपुट तो कलेक्टर से ही मिलेगा, कलेक्टर से मिल रहा आउटपुट, तो बीटा सॉरी IB की ये वैल्यू पुट कर दीजिए। नजर आ रहा है आप लोग को यहाँ पे? ठीक है, IC इज इक्वल टू, दिख रहा है, बीटा IB की जगह ये वैल्यू VBE ओवर स्मॉल r I और ये E, I इनपुट के लिए, E इमीटर के लिए। नजर आ रहा है स्क्रीन पर? गुड। चलिए ये हमने इनपुट आउटपुट निकाला। इतना काम करने के बाद अब एक काम कीजिए, ये जो लूप है, ये जो सर्किट है यहां पर, यानी आउटपुट वाले पोर्शन में, ये आउटपुट का पोर्शन है, यहां पर किरचॉफ्स लॉ को जरा अप्लाई कर दीजिए। ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप लोगों ने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था, इसके दो लॉ पढ़े थे, KVL KIL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जरा अप्लाई कीजिए इस वाले पर। तो जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या सिचुएशन हो रही है देखिएगा, मैंने इधर लिखा, इधर ही लिखते हैं, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ये सोर्स का वोल्टेज, ये प्लस में, सप्लाई जो वोल्टेज करता है वो प्लस में, जहां जहां कंज्यूम हो रहा है वो माइनस में लेंगे और उन सबका सम किसके बराबर होगा? जीरो के। यानी सोर्स का वोल्टेज इक्वल होता है जहां कंजम्पशन हो रही है उसके वोल्टेज के सम के, या सोर्स का वोल्टेज प्लस में लो, बाकी जहां जहां कंजम्पशन हो रही है वो माइनस में लो, और इन सब का सम किसके बराबर होगा? जीरो के। तो देखिएगा VC माइनस VC माइनस, यहां से मिल रहा है आउटपुट, यहां से क्या मिल रहा है? आउटपुट, यानी इसका वोल्टेज, इसको लो आप VO, यहीं से मिलेगा आउटपुट। ये इनपुट दे रहा है बेस, ये आउटपुट दे रहा है कलेक्टर, ये सब जीरो के बराबर, राइट? VCE माइनस VC, V नॉट उधर गया, दिस इज V नॉट प्लस का, अरेंज करके लिखा, V नॉट मैंने पहले लिखा, फिर VCE माइनस VC ओम्स लॉ IR, तो ये हो जाएगा ICRC। क्लियर? यहां पर मैंने IC की वैल्यू निकाली हुई है, आउटपुट में ऐसा निकाला था हमने, ये IC की वैल्यू जरा यहां पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा, यानी पुट
IC की वैल्यू वो आप सिर्फ रेफरेंस के लिए आपके लिए लिख दिया, V नॉट इज इक्वल टू VCE माइनस IC की जगह IC की वैल्यू बीटा VBE RIC ये IC की वैल्यू पुट की, ये RC अपनी जगह पर। यहां तक स्टूडेंट क्लियर? गुड स्टूडेंट, ये जो मैंने अभी इक्वेशन बनाई है ना, ये तो इस वोल्टेज पे बनाई है, यानी इस सर्किट पे। ये इनपुट वोल्टेज था, ये आउटपुट था, मतलब ये इनपुट जहां से मिल रहा था उसका रिलेशन, ये आउटपुट का रिलेशन, इससे हम लोगों ने ये इनपुट आउटपुट के दरमियान एक रिलेशन बनाई। अब एक काम कीजिए, अब जरा इनपुट सिग्नल दीजिए, यानी ये दिया यहां से, देखिए यहां से ये इनपुट सिग्नल दिया, ये इनपुट सिग्नल है। जब इनपुट सिग्नल दोगे तो इस वोल्टेज में जरा से इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीज हो जाएगा ये जरा सा, ठीक है, माइनर सा ही इंक्रीज होगा पर चेंज तो आएगा ना। तो उसको करते हैं, देखिएगा, यानी इसके वोल्टेज में माइनर सी तब्दीली, इसके वोल्टेज में माइनर सी तब्दीली, ऐसा ही है। ये इनपुट का वोल्टेज था, यहां से आपने सिग्नल दिया, इसकी वोल्टेज की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो इसको मैंने लिखा, इधर देखिएगा, ये अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, VB की जगह लिखा VBE प्लस डेल्टा VN। इनका मतलब इनपुट, इनका मतलब इनपुट, और डेल्टा का मतलब माइनर वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, स्लाइट वैल्यू। ये ब्रैकेट क्लोज, ये VBE की जगह, ये अपनी जगह पर IE, RC अपनी जगह पर। तो जब इसकी पावर जरा बढ़ गई, इसका वोल्टेज जरा बढ़ गया, तो इसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये आउटपुट है, तो इसका मैंने कर दिया, ये हो गया VO, O मींस आउटपुट, प्लस डेल्टा VO, यानी आउटपुट वोल्टेज बढ़ के अब ये हो गया V नॉट प्लस डेल्टा V। ये यहां तक क्लियर? इसको वैसे इक्वेशन आप 1 का नाम दे दीजिए, अब आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जरा ब्रैकेट ओपन कीजिए, यहां पर V नॉट प्लस, दिख रहा है आप लोग को, सही है, डेल्टा V नॉट VCE माइनस मल्टीप्लाई किया बीटा VBE RC ओवर स्मॉल r IE माइनस प्लस माइनस बीटा डेल्टा V इन RC ओवर RIE। इसे इक्वेशन 2 का नाम दीजिए, सही है स्टूडेंट्स? अब एक काम कीजिए, देखिए दो इक्वेशन मैंने ऑब्टेन किया, 1 और 2। इक्वेशन 1 कौन सी है? इनपुट सिग्नल देने से पहले, और ये कौन सी है? इनपुट सिग्नल देने के बाद, ऐसा ही है। तो इक्वेशन 2 में से 1 को जरा माइनस कर दीजिए, आपने कहा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, यानी दिस V नॉट प्लस डेल्टा VO इक्वल टू VCE
माइनस बीटा वी बी ई आर सी ओवर आर आई ई माइनस बीटा डेल्टा वी इन आर सी ओवर आर आई ई। नजर आ रहा है? गुड। इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको मैंने नीचे लिखा, वी नॉट इक्वल टू वी सीई माइनस बीटा वी बीई आर सी ओवर आर आई ई आर सी। सब्ट्रैक्ट किया मैंने, क्या किया? सब्ट्रैक्शंस की। सब्ट्रैक्शन करोगे तो साइन चेंज, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये क्या है? आर सी, बस ये पूरा कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। रह क्या गया? डेल्टा वी नॉट। डेल्टा वी नॉट मीन्स आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज जो चेंज होकर मिला है, जो चेंज होकर मिला, यानी वो आउटपुट जो इनपुट वीक सिग्नल देने पर मिला, इनपुट सिग्नल देने पर जो आउटपुट मिला, ये उसका वोल्टेज। यहां से ये रह गया माइनस बीटा डेल्टा वी इन आर सी ओवर आर आई ई। डेल्टा वी इन को इधर ले आइए, डेल्टा वी नॉट ओवर डेल्टा वी इन माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। देखिए गौर से, इनपुट सिग्नल दिया था, यहां से आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। यहां जो इनपुट सिग्नल दिया था इसका वोल्टेज था डेल्टा वी इन, और यहां से जो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है वो है डेल्टा वी ओ। डेल्टा वी इन, डेल्टा वी ओ, डेल्टा वी ओ ओवर इन, आउटपुट ओवर इनपुट, इसके दरमियान जो रेशो होता है, कन्वर्जन रेशो होता है, उसको लिखते हैं जी से। इसको कहते हैं सिग्नल रेशो कांस्टेंट, सिग्नल रेशो कांस्टेंट। ये इक्वल हो गया माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। इधर गौर से देखिएगा, ये वैल्यू आर सी कलेक्टर, ये आर आई ई एमीटर, ये इनपुट, ये इनपुट, इमीटर इनपुट, कलेक्टर आउटपुट। ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। बड़े को छोटे से डिवाइड करोगे रिजल्ट ग्रेटर ही आएगा ना, बड़ा ही आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल्स मिल रहा है उसकी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, और ना सिर्फ बढ़ गई है बल्कि डायरेक्शन भी चेंज हो गई। माइनस कह रहा है कि ये जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव, ये मिला, ये माइनस प्लस, ये इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ये वैल्यू बता रही है कि जो आउटपुट मिला, यानी आउटपुट इनपुट का रेशियो वो ग्रेटर देन 1 है, यानी एक बड़ी वैल्यू है। यानी लो सिग्नल को इसने हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? मींस एम्प्लीफिकेशन हो गई है, और जो एम्प्लीफिकेशन करे वो एम्पलीफायर है। तो इस तरह ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ एम्पलीफायर यूज होता है, एज अ एम्पलीफायर यूज होगा। बात समझ में आई?
देखिए मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि ट्रांजिस्टर यूज होता है एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब है लो सिग्नल को हाई सिग्नल्स में कन्वर्ट करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ट्रांजिस्टर्स को हम यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर यूज होता है एज एम्पलीफायर, और ये ऐसा उस वक्त होगा जब ट्रांजिस्टर को आप एज अ कॉमन एमीटर इस्तेमाल करेंगे। तीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता था, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, पर आपको यूज करना था कॉमन एमीटर अगर आप ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज करना चाहते हो तो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में है आपके पास, मतलब आप मल्टीपल टाइम इसको आप देख सकते हैं ताकि अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर सके। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप राइट डाउन करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।